आज हम देखेंगे ऑमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सर्वव्यापकता। वो एक समय में सब जगह एक साथ रह सकता है। अब इसमें हम बोल सकते हैं ही कैन, वो रह सकता है, वो रह सकता नहीं है, वो है ना? ऐसा नहीं है कि वो रह सकता है, बल्कि वो एक समय में एक साथ सब जगह है। रह सकता है मतलब कि रह सकता है हो या ना हो, बट ऐसा नहीं है। वो एक ही समय में सब जगह क्या कर सकता है, रह सकता है। तो मेरे प्रियो, वह सब जगह एक ही समय एक साथ रहता है। क्या बोलेंगे? वो एक समय में सब जगह, वह सब जगह एक ही समय एक साथ रह सकता है या रहता है। हाँ मनुष्य, अभी मैं यहां हूं तो और कहीं हो सकता हूं, बोले? और दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो एक समय में सब जगह है? नहीं है कोई। हवा, हवा है या नहीं? एक ही समय में सब जगह है? सेम नहीं है। नहीं, जो हवा यहाँ है वो दूसरी जगह नहीं है, वो हवा कोई और है। पानी वो भी अलग है, और फिर सिर्फ धरती पर मिलेगा, बाकी जगह में, स्पेस में नहीं है। वहां गैसेस अलग है, यहाँ ऑक्सीजन है, वहां कुछ और है। सो मेरे प्यारो, एक ही समय में हर जगह रहने का जो गुण है वो परमेश्वर के पास है। देवी देवता भी सुनते हैं हम लोग दुनिया में। कोई पहाड़ पर बैठा है, कोई समुद्र में बैठा है, उनको मिलने के लिए एक दूसरे को जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, वो ढूंढते हैं, है ना? वो एक ही है, इसलिए उसकी तपस्या को भंग करना पड़ता है। ये सब चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर वो है जो एक ही समय में सब जगह में रहता है। आत्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह बड़ी स्पीड के साथ जा सकती है। आत्मा क्या कर सकती है? सोचेगी और वहां पहुंच जाएगी। इतनी स्पीड है उसकी, लाइट से भी ज्यादा स्पीड है आत्माओं की चलने की स्पीड। लेकिन वो भी एक समय में, ठीक है, वो जल्दी जल्दी जगह बदल सकती है, लेकिन एक समय में एक ही जगह होगी। स्वर्गदूत भी एक समय में एक ही जगह चल सकते हो। वचन में लिखा है वो परमेश्वर से परमिशन लेते हैं, सामर्थ लेते हैं तेजी से उड़ने के लिए। जिब्राइल ने तेजी से उड़ने के लिए मांगा, लेकिन एक समय में मनुष्य के पास है तो ऊपर नहीं है, ऊपर है तो परमेश्वर के पास नहीं है ना? एक जिब्राइल स्वर्गदूत आया दानियल को बताने के लिए, बीच में एक दुष्टात्मा ने रोक लिया, 21 दिन तक रोक कर रखा। तब मिकाएल आया, उसने सहायता किया, तब वो उधर से निकला। तो वो भी एक समय में एक ही जगह रह सकते। तो हर चीज जो है वो एक समय में एक ही जगह हो सकती है, लेकिन परमेश्वर वो है जो एक ही समय में सब जगह रहता है या रह सकता है। तो मेरे प्यारो, हम आज जिस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है? शैतान भी दुनिया का एक बड़ी ताकत है। शैतान, जिसको दुनिया के लोग बहुत बड़ा मानते हैं, है ना? वो जो ताकत है, दूसरी बड़ी ताकत नहीं है, उससे बड़ा मिकाइल है, और भी बहुत से प्रधान है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हाँ, शैतान भी एक ताकतवर शक्ति है, लेकिन वो भी एक समय में एक ही जगह रह सकता है। वचन में लिखा अय्यूब की पुस्तक में, परमेश्वर उससे पूछता है तू कहां से आ रहा है? बोलता है घूमते घामते आ। तो वो घूमता रहता है, एक समय में एक ही जगह पर रह सकता है। लेकिन मेरे प्यारो, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वह एक ही समय में सब जगह एक साथ रह सकता है, एक ही जगह पर उपस्थित होता है या उपस्थित है। हो नहीं सकता है, बल्कि है। वो सब जगह हो सकता है, अब नहीं बोलेंगे, बल्कि एक जगह, सब जगह पर है। पढ़ेगा ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 39, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 39वां वचन। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है,
और कोई दूसरा नहीं। यहोवा ही परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। हर जगह, आकाश में हो, पृथ्वी पर हो, हर जगह कौन है? एक ही परमेश्वर है, यहोवा, और कोई नहीं। तो वो एक ही समय में पृथ्वी पर भी है, एक ही समय में स्वर्ग में भी है। एक ही समय में कहाँ है? ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, सब जगह। इस समय हम यहाँ बैठकर प्रभु की उपस्थिति में है, तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ भी है। इसी समय में कोई अमेरिका में बैठा होगा तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ भी है, परमेश्वर वहाँ भी मौजूद। तो परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, वो सर्वव्यापी है। तो हमारा परमेश्वर क्या है? बोले, सर्वव्यापी। वचन कहता है वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे निकट है, वो हमारे नजदीक है। तो मेरे प्यारों, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो हमेशा चारों तरफ है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमेश्वर नहीं, है ना? कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमेश्वर नहीं। आप कहाँ छुप सकते हैं? कहीं भी छुप नहीं सकते। इसलिए दाऊद क्या कहता है? किंग डेविड कहता है, साम 139 वर्स 7 to 9, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? मैं कहीं भाग नहीं सकता, हर जगह तो तू है। कौन सी जगह में मैं जाऊं? हर जगह पर प्रभु आप हैं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां भी तू है। अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं वहां भी तू है। मैं किरण पे चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी वहां भी तू है। वहां से भी तू हाथ से पकड़कर उतारेगा। भविष्य का वचन क्या है? हर जगह वहां है। कहां छुप सकते हैं उसे? वी कैन नॉट हाइड फ्रॉम हिज साइट। उसकी दृष्टि से हम कभी छुप नहीं सकते। हर जगह वो है, कोई ऐसी जगह नहीं है, छुपकर करने वाली जगह कोई भी नहीं है। मनुष्य से छुप के कर सकते हैं, इंसान से छुपकर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपकर नहीं करते। उसको सब कुछ और सब देख रहा है। वो क्या कर रहा है? सब कुछ देख रहा है। और पढ़ेगा इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 23। इफिसियन की पत्री 1 अध्याय उसका 23वां वचन। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसकी भरपूरी सब में परिपूर्णता करती है। तो उसकी जो सर्वव्यापकता है वो इससे पता चलती है। जैसे पहला पॉइंट है इसमें, 5th में फर्स्ट है, हम उसकी दृष्टि से छुप नहीं सकते। वो सब जगह देख रहा है। वी कैन नॉट हाइड फ्रॉम हिज साइट। दूसरी चीज हमने देखा अभी, उसकी भरपूरी सब में क्या करते हैं? परिपूर्णता लाती है। नंबर 2 क्या है? उसकी भरपूरी सब में क्या करती है? परिपूर्णता लाती है। काम परफेक्ट कैसे होता है? परफेक्शन कैसे आती है? उसकी भरपूरी से। तो हर चीजों में उसकी परफेक्शन है। मान लीजिए मैं इसको घुमाऊंगा, डपली को घुमाऊंगा, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा ही है कोई भी चीज को। अब बॉल को ऊपर फेंकेंगे, वो नीचे आएगी, थोड़ी देर उछलेगी, फिर क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। लेकिन करोड़ों साल से ये धरती अपने अक्ष पर घूम रही है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उसमें भी कोई चेंज। जो टाइम सेट किया गया उतने टाइम से क्या हो रहा है? लोग बोलते हैं 1 सेकंड का फर्क हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर 1 सेकंड का फर्क कितने करोड़ों साल से हो रहा है तो कुछ भी कितना फर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर हर चीज को संभाले है।
उसने सृष्टि ही नहीं किया है बल्कि हर एक चीज को परफेक्टली चला रहा है। इसलिए मैंने आपको गॉड का फुल फॉर्म बताया था ना, याद है? गॉड का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटर, क्या? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। वो बनाता है, वो चलाता है, वो नाश करता है। परमेश्वर का वही सब चीजों को उसी में स्थिर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा बनी और उसी में स्थिर है। पढ़िएगा, वो हर जगह है, इसलिए सब चीजों को क्या कर रहा है? परिपूर्णता में ला रहा है। कोलोसियंस 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसी में स्थिर रहती है। वो ही हर चीज को परफेक्टली होल्ड किए हुए है। क्यों? क्योंकि हर जगह उसकी क्या है? उपस्थिति है। हर जगह वो है, इसीलिए हर चीज परफेक्टली हो रही है। अगर इंसान के बस में होता तो कब से क्या होता? कितने सैटेलाइट ऊपर भेजे। इंडिया ने पहला चंद्रयान सैटेलाइट भेजा, मून सैटेलाइट, टूट गया, फूट गया, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फिर दूसरा भेजा, पिछले दिनों में जापान ने भेजा, चाइना ने भेजा, उनके भी डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसा बहुत डिस्ट्रॉय हो गए। मनुष्य करता है लेकिन परफेक्टली, कभी परफेक्टली होता, कभी नहीं होता। वो दूर बैठकर कंप्यूटर से चला रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हर चीज, हर जगह वो क्या करता है? अपनी भरपूरी से सब में परिपूर्णता लाता है। पढ़िएगा, दोबारा वो वचन पढ़िए, इफिसियंस चैप्टर 1:23। यह उसकी देह है, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसकी भरपूरी सब में परिपूर्णता लाती है। हर जगह वो है, हर भरपूरी। जहां कलीसिया बन रही है, प्रभु का आत्मा दुल्हन को तैयार कर रहा है, उसकी प्रेजेंस से वो क्या होते जा रहे? भरपूर होते जा रहे, उसकी परिपूर्णता में बढ़ते जा रहे हैं। और पढ़िए 1 किंग चैप्टर 8:27। 1 किंग चैप्टर 8:27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हाँ, सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। तो मतलब उसका स्वर्ग, जो तीसरा स्वर्ग है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा विस्तार है उसका। आपको बताने के लिए जब देखें, ये हमारा ब्लू प्लैनेट है ना? क्या नाम है इसका? अर्थ है ना? और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ एक इसका एटमॉस्फेयर है ना? एक ओजोन परत है ना? तो ये जो इलाका है, बादलों का इलाका, इनको ऐसे हम भाषा में क्या बोलते हैं? बादलों का इलाका। ये फर्स्ट हेवन है। चारों तरफ है ना धरती के, एक ही तरफ है? चारों तरफ। उसके बाद फिर ये क्या है? ये स्पेस है। इसमें क्या है? करोड़ों करोड़ों प्लेनेट। तो मैंने छोटा सा बनाया, इसको सोचेंगे तो बहुत बड़ा है। 100 करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज तो गिनी है, उसके बाद तो छोड़ दिया। इन सबसे ऊपर क्या है? थर्ड हेवन। बोलता है तू प्रभु उसमें भी समाता, उसमें भी तू पूरा आता नहीं है, पूरा समाता नहीं है, इतना उसकी प्रेजेंस है। तो मेरे प्यारों, ये उसकी प्रेजेंस है। कितना महान, कितना सामर्थ्य, कितना बड़ा है उसकी प्रेजेंस हर जगह है। अभी हम लोग क्लास चला रहे हैं। ये क्लास चलते समय में बहुत से लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कुछ लोग तेलंगाना में है, कुछ लोग हरियाणा जगाधरी में है, कुछ लोग पंजाब में बैठे हैं, कुछ लोग संभालका में बैठे हुए हैं, सब जगह। मैं विश्वास करता हूँ कि वो जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यही नहीं, हमारी क्लास नहीं, जो भी परमेश्वर के लोग आत्मा में वचन के अनुसार जो इकट्ठा होते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो इकट्ठा होते हैं, उन सबको प्रेजेंस महसूस हो रही होगी। कितनी जगह मीटिंग चल रही होगी, कितनी जगह पर परमेश्वर का काम हो रहा होगा, और वो सब जगह जहाँ परमेश्वर का वचन के अनुसार लोग इकट्ठा है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। जहाँ हम इकट्ठा है वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, कोई जगह ऐसा नहीं जहां वो नहीं है। वचन कहता है उसकी प्रेजेंस हो तीसरे स्वर्ग में भी समाती नहीं। एक और वचन पढ़ लीजिए, 2 Chronicles chapter 2:6, दूसरा इतिहास उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? हाँ, वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। वह स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी वो आता नहीं, इतना वो सर्वव्यापी सब जगह। और पढ़िए इसाया चैप्टर 66 वर्स 1 and 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। तो उसका प्रेजेंस हर जगह है ना। उसकी प्रेजेंस, वो ऊंचे स्वर्ग में भी समाता नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस भी क्या है? सर्वव्यापी है। उसकी उपस्थिति क्या है? सर्वव्यापी। वो स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। तीसरे स्वर्ग में उसका सिंहासन लगा, पृथ्वी तक उसका पांव पहुंचता है। तो सोचिए कितना महान, कितना सामर्थी, उसकी प्रेजेंस कितनी बड़ी है। और पढ़िएगा प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 48 और 49 वचन। 7 का पढ़िएगा, माफ कीजिए। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। मैं तो हर जगह हूं, मेरे लिए क्या घर बनाओगे? मैं इस पूरी सृष्टि में नहीं समाता, तुम एक घर बना के उसके अंदर मुझे रखना चाहते हो। तो हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे वो कहाँ है? सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमेश्वर ना हो। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। और पढ़ेगा जरमाया चैप्टर 23 वर्स 24। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? प्रभु का वचन कहते हैं क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैं हर जगह हूं। स्वर्ग और पृथ्वी सब जगह में मेरी परिपूर्णता है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मैं ना हूं। तो मेरे प्रियो, हमने देखा सबसे पहले सर्वव्यापकता में देखा हिज साइट। क्या देखा? उसकी आंखें कहाँ है? हिज साइट, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि सब जगह है। दूसरा देखा हमने उसका परफेक्शन सब में दिखाई देता है। उसकी परफेक्शन सब जगह दिखाई देता है। फिर तीसरा हमने देखा उसकी, और तीसरा देखा हमने हिज प्रेजेंस, वो भी क्या है? हर जगह। उसकी उपस्थिति भी हर जगह है। और पढ़िएगा प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 24वां वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया,
वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। दोबारा पढ़िए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। His fullness, His fullness, वो भी क्या है? हम उसी में चलते फिरते। और आगे पढ़िए 27। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हम में से किसी से दूर नहीं। हाँ, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, उसी में जीवित रहते और चलते फिरते, उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हाँ, हम उसी में चलते फिरते हैं। जैसे हवा है, हम हमेशा किस में है? ऑक्सीजन से घिरे हुए हैं। कहीं भी जाएंगे ऑक्सीजन वहां है, उसी में रहते हैं। मेरे प्यारों, हम उसी में स्थिर हैं, उसी में चल फिर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं उससे भागकर कहां जाऊं? अगर मैं सूरज की किरणों पर बैठकर पार चला जाऊं तो वहां भी तू है। पाताल के अंदर चला जाऊं, मैं अधोलोक में जाकर अपना बिस्तर लगाऊं, वहां पर भी तू है। अगर मैं समुद्र के पार चला जाऊं, वहां भी तू है। कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। हम उसी में चलते फिरते, उसी में चल रहे हैं, उसी में चल रहे हैं। और फिर भी हम क्या बोलते हैं? कभी कभी बोलते हैं, परमेश्वर तो देखता नहीं है, उसको हमारी परेशानी दिखती नहीं है। कभी कभी हम शिकायत करते हैं, परमेश्वर को हमारी परेशानी दिखती नहीं है ना। परमेश्वर से तो हम छुप गए हैं ना, ये परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया। वो कहां छुपाएगा? वो हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो नहीं है। वो हर जगह है, उसकी उपस्थिति सब जगह भरी हुई है। तो हम उसी में चलते फिरते हैं। कितना भी आप छुपने की कोशिश करो, आप उससे छुप नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों से छुपा सकते हैं, आप दुनिया से छुपा सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से कभी कुछ भी छुपा नहीं सकते। वो तो दिल के अंदर की बातों को भी जानता है, हर बात को जानता है। वो हर समय देख रहा है, हर समय देखता है, हर समय सब कुछ देखता है, पहचानता है। हमारे बोलने से पहले उसने देखा। समझ में आ रहा है परमेश्वर की? तो हम उसमें चलते फिरते और उसमें। आप बताइए, हम जो प्रार्थनाएं अभी तक करते रहे ना, थोड़ा आप परमेश्वर को बोल दो। कभी कभी लोग आके मुझे बोलते हैं, आप जरा सिफारिश लगा दो परमेश्वर को, आप परमेश्वर को थोड़ा बताओ। जब तक बताएंगे नहीं कैसे पता चलेगा? फिर लोग उदाहरण भी देते हैं, माँ अपने बच्चे को तब तक वो रोता नहीं, दूध नहीं पिलाती। नहीं भाई, माँ का उदाहरण क्या दोगे? माँ एक औरत है, वो एक स्त्री है, एक मनुष्य है। उसकी सीमाएं लिमिटेड हैं। वो सब कुछ नहीं जानती, वो सब कुछ नहीं पहचानती, उसे सब कुछ नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर वो है जो सब कुछ जानता है। एक माँ का उदाहरण कैसे दे सकते हैं? माँ सोचती है, माँ को एक लालच है, मैं जल्दी जल्दी काम करूं, अभी नहीं रो रहा तो चलो मैं काम करूं। ऐसा नहीं है वो भूल गई, उसको मालूम है मेरा बच्चा है, लेकिन वो सोचती है कि चलो 5 मिनट और नहीं रो रहा तो क्या कर लो, काम निपटा लो, ये काम करो, ये काम। ऐसा है। लेकिन फिर भी हम माँ का उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे प्यारों, परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है, सोच से भी बाहर है। इसलिए वो बोलता है कि माँ भूल सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता। वो सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है किसको क्या चाहिए, वो देख रहा है किसको क्या जरूरत है, किसकी क्या परिस्थिति है ना। कई बार लोग आके मुझे बोलते हैं, आपको क्या पता है मेरी हालत क्या है। कुछ लोग आकर, टीम के लोग भी बोलते हैं, कभी कभी विश्वासी लोग भी बोलते हैं, पास्टर जी आपको क्या पता है हमारी हालत क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है। सही बात है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। उसे सब कुछ मालूम है, उससे कुछ भी छुपा हुआ सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3। मुझे मालूम नहीं आप लोगों को बल मिल रहा है या नहीं, लेकिन मुझे बोलते हुए अंदर में बल महसूस होता है। इतना सामर्थ्य, इतना परमेश्वर मेरा सब कुछ देखने वाला। बहुत सी चीजें ऐसी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही उसको दिखाई दे रही। मेरे अपने जीवन में मैं बहुत कुछ नहीं जानता, मेरी पीठ के पीछे क्या है मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर को वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत सी चीजें जो कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा है। इसलिए मुझे भरोसा है, इसलिए मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे मालूम है मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं मेरी परिस्थिति क्या है, वो पहले ही जानता है, सब कुछ उसे पता है। हाँ, हम प्रार्थना क्यों करते हैं एक्चुअली में? परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करो, परमेश्वर ने बोला अपनी चिंताएं उस पर डाल दो। क्यों? उसको तो पता है पहले, फिर वो क्यों बोलता है प्रार्थना करो या अपनी चिंता उस पर डाल दो, है ना? वचन कहता कुछ परेशानी दिक्कत है तो प्रार्थना करो, ताकि हमें भरोसा हो, एक अंदर में एक संतुष्टि आती कि मैंने प्रार्थना कर दी, प्रभु को पता नहीं। इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं है, आपको संतुष्टि मिलने के लिए, आपको थोड़ा सा दिल में तसल्ली मिलने के लिए, है ना? जब आप कुछ आके मेरे पास भी आते हैं, थोड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा मुझे बताने के बाद मन में क्या आती है? तसल्ली आती है, हाँ हमने बता दिया, हाँ अब कुछ होगा, ये कुछ नहीं भी होगा तो मन में एक तसल्ली आती है। प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए इसीलिए बोला ताकि आपको तसल्ली आए, आपको थोड़ा मन टिके, शांति हो, विश्वास हो, और कुछ नहीं। उसको सब कुछ पहले ही पता है, लगा के बताए पास्टर जी ये हालत है, आप थोड़ा प्रार्थना करना। मुझे आप आकर हालत बताओगे अपने घर की, इधर उधर की, बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को बोले आपको कितना मालूम है? मान लो शांति के घर में कुछ चल रहा है ना, शांति की बहन के साथ कुछ चल रहा है, मान लेते कोई बीमार है, कुछ भी है, शांति को कितना पता है? जितना उसे परमेश्वर को वो भी पता है, जो शायद इसके घर के लोगों को जो साथ बैठे उनको भी नहीं पता, वो भी देख रहा है। फिर क्यों डरते हैं? फिर क्यों परेशान है? फिर क्यों निराश है? मेरे प्यारों, निराश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। He knows everything. He sees everything. वो सब देख रहा है, वो सब देखता है। क्या लिखा है वचन में? दोबारा पढ़िए 3 वचन। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। भले और बुरे दोनों को देखती, कोई छिपा हुआ नहीं। जब उसकी आंखें देखती है ना, सिर्फ देखती हैं, वो देख रहा है, हमें बोलना पड़ेगा प्रभु कुछ ठीक कर दो ना, या वो कर देगा? नहीं, खाली देखता रहता है, वो खड़ा होकर तमाशा देखता है, ऐसा है? करता है, वो लोगों से प्यार करता है, चिंता करता है। तो मेरे प्यारों, वो सब जगह है, वो हमेशा सब देखता है, वो हमारे निकट है। मेरे प्यारों, कोई बात ऐसी नहीं जो उससे छुपी हुई हो। और पढ़ेगा यिर्मयाह चैप्टर 23। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता है, बहुत निकट। कितना निकट? उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। कितना निकट? आपके साथ है, आपके चारों ओर है, आपको देख रहा है, उसकी उपस्थिति आपके संग है। मेरे प्यारों, हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो दूर नहीं क्या है, निकट ही है। इंग्लिश में लिखा आई एम अ गॉड एट हैंड।
क्या लिखा है? आई एम अ गॉड एट हैंड, हाथ छूने की दूरी पर। फिर आप उसे क्या कर सकते हो? इतना निकट है कि आप उसे क्या कर सकते हो? फिर हम बोलते हैं परमेश्वर, लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और चाहकर भी छोड़ नहीं सकता। ठीक है, वो आपसे बर्ताव नहीं कर रहा, ठीक है, आप उसे महसूस नहीं कर रहे हो। कभी कभी लोग मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु चला गया, प्रभु दूर हो गया। वो दूर नहीं हुआ, वो उधर ही है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्यारो, कहीं ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, किसी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं, किसी नदी के अंदर जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं, कांटों पे लेटने की जरूरत नहीं, उसे पाने के लिए कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। वो सब जगह है, लेकिन एक करेक्शन है। वो क्या है? वो सब जगह है लेकिन सब में नहीं। आप इसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। वो यहां है, लेकिन आप बोलो नहीं मैं तो इसमें ढूंढूंगा, इसी में परमेश्वर उतर जाए। लोग एक पत्थर रखते हैं, बोलते हैं हम तो इसमें ढूंढेंगे, इसी में मिलेगा। नहीं भाई, वो पत्थर में नहीं आएगा तेरे लिए। वो जीवता परमेश्वर पत्थर नहीं बनेगा, वो तेरे लिए पेड़ में नहीं घुसेगा। तो पेड़ के नीचे बैठकर उसे ढूंढेगा, मिल जाएगा, लेकिन पेड़ में ढूंढेगा तो पेड़ में नहीं मिलेगा। जंगल में ढूंढेगा वहां मिलेगा, पहाड़ पर ढूंढेगा वहां मिलेगा, नदी में ढूंढेगा वहां मिलेगा, लेकिन वो पहाड़ पर ही रहता ऐसा नहीं है, वो हर जगह है। वो किसी गुफा में मिलेगा ऐसा नहीं है। गुफा में लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं, वो इसका कारण क्या है? मुख्य कि कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी होना, फिर जंगली जानवर बाकी का डर रहता है, तो गुफा में थोड़ा सेफ है बोलकर लोग छुप जाते हैं, जो करते हैं, ठंडी सर्दी बरसात करना हो तो। लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर वहीं मिलेगा, किसी मंदिर में जाकर मिलेगा, किसी पहाड़ पर जाकर मिलेगा, या किसी और जगह पे मिलेगा, नहीं, वो हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं जो उससे छुपी हुई हो। मेरे प्यारों, उस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीते हैं। उसके लिए किसी समुद्र में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं आप उसे ढूंढ सकते हैं। लोग बोलते हैं कण कण में परमेश्वर, कण कण में परमेश्वर नहीं है। अगर कण कण में परमेश्वर है तो ये हमारी मूर्खता है ऐसा सोचना। कण कण में है तो मिट्टी में भी परमेश्वर है। तो मिट्टी पे आप थूकते हो, पैर रख के चलते हो, गंदगी फेंकते हो, लैट्रिन करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर पर कर रहे हैं? ये सोचना ही बेवकूफी है। लोग बोलते हैं पत्ते पत्ते में परमेश्वर है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। अगर पत्ते में परमेश्वर होता तो परमेश्वर तो अनंत काल का, वो कभी मरता नहीं, तो पत्ता कभी मुरझा के नीचे नहीं गिरेगा। वो कण कण में या पत्ते पत्ते में नहीं है, वो हर जगह है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। आप जाओगे चंद्रमा पे वहां भी मिलेगा, जब मंगल में जाओगे वहां भी मिलेगा, हर जगह उसकी उपस्थिति है, लेकिन वो हर चीज में नहीं, वो बेवकूफी है। आप ढूंढोगे पत्थर में तो परमेश्वर आपके लिए पत्थर में नहीं घुसेगा। शैतान आपको कुछ बातें करेगा और आपको लगेगा पत्थर में मिल गया। कोई पेड़ की पूजा करोगे तो परमेश्वर नहीं मिलेगा, शैतान फायदा उठाएगा, आपसे बात करेगा, आपको कुछ महसूस होने देगा, लेकिन असली परमेश्वर नहीं मिलेगा। मेरे प्यारो, असली परमेश्वर को ढूंढना है। हे परमेश्वर, तू मुझसे बात कर, तू सब जगह है प्रभु, तू तो सर्वव्यापी है प्रभु, मैं तुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकता। तू कौन है प्रभु? मैं तुझे जानना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। बहुत से लोगों को अंधेरे में डर लगता है, रात कमरे में सोते हैं, बाहर उठकर जाने में दिक्कत है, 2-3 को जगाएंगे फिर सब मेरे साथ चलो। उनको लगता है बाहर अंधेरा है, पता नहीं क्या होगा। उधर अंधेरे में भी कौन है? परमेश्वर। एक कमरे में है, दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे, डर लगेगा, अकेले हैं तो। परमेश्वर आपके साथ है, हर समय आपके साथ है। अंधकार हो वहां भी परमेश्वर है, मौत की घाटी हो वहां भी परमेश्वर है, पहाड़ की चोटी हो वहां भी परमेश्वर है, वादी हो वहां भी परमेश्वर है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमेश्वर नहीं। फिर क्यों डरते हो? आपके साथ है, आप उसकी दृष्टि में हो।
एक बच्चा आपके साथ और नहीं कोई मिलेगा तो एक छोटे बच्चे को लेके बाहर जाएंगे, थोड़ा एक हौसला, यहाँ कोई है साथ में। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मैं भी डरता था। मेरी मम्मी कभी बाहर जाना है रात के समय में कुछ काम है तो मुझे बोले चलो मेरे साथ चलो। मैं कुछ क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक क्या है, कोई है। लेकिन परमेश्वर तो है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वो देख रहा है, वो साथ है, वो हमारी रक्षा कर सकता है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो हमारी रक्षा ना कर सके, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। मेरे प्यारों, मैं दिलेरी के साथ चलने के पीछे कारण यही है, मैं जानता हूं कि मैं कभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हूं। कुछ परेशानी होगी तो आप इधर उधर मदद ढूंढोगे, कोई मिल जाए, कोई मदद करे। परमेश्वर वहां है, वो मेरी मदद कर सकता है। कोई साथ हो या ना हो, कोई देखे या ना देखे, कोई साथ दे या ना दे, कोई व्यक्ति कुछ करे या ना करे, परमेश्वर वहां है, परमेश्वर मेरे साथ है। पिछली बार मैं कुछ लोगों को सेवकाई में भेज रहा था तो एक सिस्टर आके बोलने लगी, पास्टर जी वहां कैसे हम प्रचार करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। मैं बोला क्या है, यहां तो आप हो या फलाना चीज है, हम लोग यहाँ तो, मैंने बोला यहाँ भी तो प्रैक्टिस किया आपने, यहाँ भी तो प्रचार किया, यहाँ तो सब लोग हैं, वहां तो कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वहां परमेश्वर आपके साथ है। अब पृथ्वी की छोर तक चले जाओ, परमेश्वर वहां भी आपके साथ है। जहां कोई मनुष्य नहीं रहता वहां परमेश्वर आपके साथ है। अंधकार हो, रोशनी हो, कोई जगह क्यों ना हो, हर जगह परमेश्वर आपके साथ है। पर आपको विश्वास नहीं है, अभी भी चेहरा देखने से पता चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं तो इतना बल मिलना था, इतना ताकत, इतना सामर्थ्य मिलना था, फिर आप कभी नहीं डरोगे, आप कहीं भी खड़े हो जाओगे। हर जगह आग के बीच में भी कौन है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बीच में डाल दिया तो मनुष्य पुत्र सरीखा वहां भी क्या कर रहा था, उनके साथ घूम रहा था। शेरों की मान में दानियल को डाल दिया, वहां भी कौन है, परमेश्वर है। पत्तमस टापू में यूहन्ना को डाल दिया, परमेश्वर वहां भी है। पौलुस और सिलास को काट में ठोक दिया, अंदरूनी कोठरी में डाल दिया, वहां भी परमेश्वर है। कौन सी जगह जहां परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, हर जगह वो है, फिर क्यों डरते हो, फिर क्यों परेशान हो, फिर क्यों निराश होते हो। मेरे प्यार, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।